हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स अपा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के एक और टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि सतत क्या होता है। सतत यानी कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि लगातार या फिर एक समान रूप से, इक्वली, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण का मतलब है कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ कहीं भी चार्ज का जो फैलाव होता है, बिखराव होता है, वितरण होता है, बंटवारा होता है, वो अगर बराबर बराबर हुआ हो तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पानी पर पेट्रोल को गिराएं, किसी बर्तन में पानी ले लें आप, उस पर क्या करें, पेट्रोल को इस तरह से कुछ बूंद इसके गिराएं पेट्रोल के, ठीक है। तो क्या होता है, जो पेट्रोल होता है इस पानी के पूरे सरफेस पर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है पतला सा, यानी कि कंटिन्यूअसली सतत रूप से फैल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो पेट्रोल आपने इस पर छोड़ा वो सतत रूप से क्या हुआ, पूरे सरफेस पर फैल गया। लेकिन इसी के जगह अगर आप क्या करें, पानी पर, सेम पानी पर अगर आप क्या करें, गोंद को गिराएं, जिसे हम गम कहते हैं, ठीक है, गोंद को गिराएं, या फिर आप मिट्टी तेल नहीं, सरसों के तेल को गिराएं, तो क्या होगा, ये कहीं कहीं बिखरा हुआ आपको मिलता है, ठीक है। सरसों का तेल जब आप गिराएंगे पानी के सरफेस पर तो वो क्या होता है, एकदम एक समान रूप से पूरे सरफेस पर न फैल कर क्या करता है, जगह जगह बूंद के रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वितरण होगा इसे हम क्या कहेंगे, असतत। और यहाँ जो पेट्रोल फैलेगा पानी के सरफेस पर उसे क्या कहेंगे, सतत वितरण, और ये असतत वितरण। तो मुझे लगता है कि वितरण का मतलब आप सबको पता होगा, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। और सतत असतत में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, तो आज आपको क्लियर हो गया कि सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। और असतत का मतलब क्या होता है, इरेगुलर या फिर अनकंटिन्यूअस और लगातार नहीं, ठीक है। तो जैसे हो गया ये उदाहरण। अब हम बात करते हैं कि आखिर सतत आवेश वितरण क्या होता है। ये तो तेल हमने गिराया तो तेल का वितरण हो गया, अब आवेश की बारी होती है। तो जैसे आपके पास कोई मान लीजिए पदार्थ है, कोई भी आपके पास क्या है, पदार्थ है, या फिर धातु का कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, धातु, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये छड़ है, छड़ जैसी आकृति वाली कोई धातु है। एक आपके पास ऐसे पेज जैसी आकृति वाली धातु है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, खोखला गोला है, एक ऐसा गोला है खोखला, ठीक। और एक आपके पास सॉलिड गोला भी है, ये क्या है, ये भी गोला है, ये बस क्या है, ठोस गोला है, ठीक है। और ये सभी किसके बने हुए हैं, धातु के बने हुए। ये क्या है, एक वर्गाकार या आयताकार पृष्ठ, और ये क्या है, छड़, ठीक है। ये सभी किसके बने हुए हैं, धातु के बने हुए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि आप पानी पर तेल की बूंद छोड़ते हैं तो पेट्रोल छोड़ने पर वो पूरे सरफेस पे फैल जाता है, ठीक उसी तरह घटना यहाँ भी होती है। जब आप इस पर कुछ आवेश को छोड़ते हैं, कुछ आवेश को इस धातु के छड़ पर छोड़ते हैं, तो छोड़ते ही वो क्या होता है, यहाँ गिरते ही वो क्या होता है, पूरे छड़ की लंबाई में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। जब आप इस पर क्या करेंगे, थोड़े बहुत आवेश को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये इस पूरे छड़ की लंबाई भर एक समान रूप से, यानी समान गैप में फैल जाता है, बट जाता है। तो यहाँ पर जो वितरण हुआ क्या हुआ, एक समान वितरण हुआ। और दूसरी चीज़ कि ये क्या हुआ, एक रेखा पर हुआ है, आवेश का बंटवारा एक सीधी रेखा पर हुआ है। जैसे मैं इसी मार्कर पर कुछ आवेश को ड्रॉप करूँ तो क्या हो, अगर वो इस पूरे मार्कर पर एक समान रूप से ऐसे लाइन बाई लाइन फैल जाए तो कहेंगे कि इस पर जो आवेश वितरण हुआ क्या हुआ है, वो रेखीय आवेश वितरण हुआ है। कौन सा आवेश वितरण हुआ है, रेखीय आवेश वितरण हुआ है, ठीक है। तो जब किसी आवेश को किसी छड़ जैसी आकृति वाली वस्तु पर छोड़ी जाती है और वहाँ पर वो उसके पूरे लंबाई में एक समान रूप से बिखर जाता है, फैल जाता है, तो वहाँ पर जो आवेश वितरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश
वितरण कहते हैं, ठीक है। और इसी से एक और शब्द का जन्म होता है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण जहाँ पर होगा वहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व आएगा, रेखीय आवेश घनत्व आता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी एकांक लंबाई में एक समान रूप से बिखरे या वितरित हुए आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। किस अक्षर से दर्शाएंगे इसको, लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। तो अगर इस परिभाषा के अनुसार यदि हम मान लें कि इस छड़ की लंबाई क्या है L और इस पर जो टोटल आवेश है वो क्या है Q, तो यहाँ पर जो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्ब्डा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा Q/L। तो ये हो जाता है फार्मूला रेखीय आवेश घनत्व का, लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q/L, ठीक। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप इसके फार्मूले से मात्रक बना सकते हैं, Q यानी कूलाम पर L है तो मीटर लंबाई है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाता है। तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। सेम ऐसे ही हम आते हैं इस चीज़ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए क्या है ये, तो ये एक कोई सरफेस है यानी कि धातु का कोई चादर है, ठीक है, जिसका आकृति क्या है वर्गाकार, वर्ग के आकार का है। अब जैसे इस पर हमने क्या किया था, कुछ आवेश को छोड़ा था तो वो फैल गए थे एक समान रूप से कंटिन्यूसली, उसी तरह से सेम इस पर भी हम वही करने वाले। इस पर भी हम अगर क्या करें, कुछ आवेश को छोड़ें तो इस पर भी जो आवेश हम छोड़ेंगे वो इसके पूरे पृष्ठ पर, इसके पूरे एरिया में क्या होगा, एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश वितरण हो जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कह देंगे। और यहाँ पर हम अगर इसको बनाना चाहें, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ मैं हर बार प्लस बना रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्लस आवेश ही आता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, ठीक है। ये है रेखीय सतत आवेश वितरण, ये क्या हो गया, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। अब जैसे हमने क्या किया था, रेखीय आवेश वितरण से रेखीय आवेश घनत्व बनाया था, उसी तरह से हम पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बनाएंगे, ठीक है। तो इसी से हमारा एक और चीज़ आता है क्या, पृष्ठीय सतत आवेश घनत्व, ठीक। क्या होगा ये, तो इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर, ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हुए कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय सतत आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। ये सिंबल है क्या है, सिग्मा, तो इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। तो इसी तरह से इसका भी परिभाषा के अनुसार इसका फार्मूला क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल टू कुल आवेश की मात्रा बटा के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका मात्रा क्या आ जाएगा, इसके लिए कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और प्रति एरिया के लिए मीटर
स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व और इसका फार्मूला। ठीक, अब दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास खोखला गोला है, गोला दो तरह से हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है और खोखला हो सकता है। तो जब आपके पास खोखला गोला होगा तो जब आप इस पर कुछ आवेश को छोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये खोखला गोला है, तो जब आप इस पर कुछ आवेश को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो जो आवेश इस पर फैलेगा, एक समान रूप से बटेगा, वो इसके पूरे आयतन में तो बटेगा नहीं क्योंकि ये खोखला है। अब जो आवेश छोड़ेंगे इसके अंदर भरेगा तो है नहीं, आवेश हमेशा क्या होगा, किसी भी पृष्ठ पर यानी वहीं रहेगा जहाँ पर कोई चालक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इस पर आवेश को छोड़ेंगे तो जो धन या ऋण आवेश होगा वो क्या होगा, इसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या होगा, पूरे गोले भर एक समान रूप से फैल जाएगा, यानी जिसको हम इसका संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं गोले का। ठीक है, तो उस पूरे क्षेत्रफल में आवेश क्या होगा, एक समान रूप से बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होती है कि वो इसके अंदर जो है आवेश नहीं भरता। जैसे खोखला गोला है तो उसके बाउंड्री पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो खाली स्थान है वहाँ पर आवेश नहीं जाता। तो यानी कि यहाँ पर जो आवेश फैलता है वो भी एक पृष्ठ पर ही फैलता है, बस वो पृष्ठ ऐसे प्लेन ना होकर के क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो खोखले गोले पर भी जो आवेश घनत्व लागू होता है वो कौन सा लागू होता है, तो वहाँ पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व ही लागू होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गोले पर आखिर पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे लागू होता है। ठीक है, तो खोखले गोले के केस में यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लागू होता है, सॉलिड गोले में दूसरा आवेश घनत्व लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करके लिख लेनी है। अब इसके बाद हम आते हैं कि आखिर ठोस गोले के लिए कौन सा आवेश घनत्व लागू होता है, इस पर आवेश किस तरह से वितरित होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले इसको मिटा लूँ। ठीक है, तीसरा हमारा जो वितरण है वो है आयतन आवेश वितरण। कौन सा वितरण है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण या सतत वितरण भी आप लिख सकते हैं, आयतन सतत आवेश वितरण। तो आपके पास अब मान लीजिए कोई ठोस गोला है, अब ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये आकृति गोल ही हो, सॉलिड कोई भी ऐसी आकृति हो सकती है जिसका हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, कोई प्रिज्म जैसी आकृति हो सकती है, सिलेंडर बेलन हो सकता है। इन सब पर भी क्या होगा, ठोस रहेगा तब आयतन आवेश वितरण लागू होगा। अगर ये कोई भी आकृति, चाहे वो गोला हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, अगर वो खोखला है तो वहाँ पर कौन सा आवेश वितरण लागू होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण ही लागू होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस पर हम आवेश को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे या कहीं से लाएंगे इस पर आवेश को, तो क्या होगा, वो अब खोखला, अगर अंदर से खोखला होता तो क्या होता, आवेश यहीं पर रुकता, इसके केवल बाहर बाहर बाउंड्री पर रुकता। लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, इस बार ठोस है, तो फिर जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर तो रहेगा ही, साथ ही पूरे इसके अंदर का जो स्थान है यानी पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, आयतन है, उस पूरे में क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, देखने में खोखला और ठोस गोला का चित्र लगभग एक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसको समझ कर चलना है कि जो खोखला गोला होगा उस पर आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर रुक जाएगा, लेकिन ठोस रहेगा तो उसके अंदर भी जाएगा, यानी पूरे आयतन में फैलेगा। ठीक, अब तो यहाँ पर लिखेंगे इसी से क्या आएगा, एक नया शब्द आयतन, आयतन आवेश वितरण से क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व आएगा, जैसे बाकी दो से हमने लिखा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम परिभाषित करेंगे, किसी एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो हमने सॉलिड ठोस गोला या कोई भी ठोस आकृति ली हुई है, इसका आयतन भी है और इस पर जो टोटल आवेश आया है वो Q है। तो इस परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र क्या बन जाएगा, और इसको लिखते किससे हैं, इससे
रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुल आवेश Q बटा के आयतन, जो भी आकृति होगी उसका आयतन हमको निकालना पड़ेगा। गोला होगा तो गोले का आयतन, घन होगा घन का आयतन, घना होगा घनाभ का, बेलन होगा बेलन का, जो भी देगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम पर आयतन है तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब यानी घन मीटर। तो ये हो गया हमारा आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है, आवेश वितरण का मतलब होता है आवेशों का फैलना, किसी भी स्थान पर बंटना, बिखरना। और जब सतत आवेश वितरण कहेगा यानी कि किसी भी स्थान पर किसी भी जगह में आवेशों का एक समान रूप से बराबर बराबर मात्रा में बंटना। और ये तीन होते हैं, एक रेखीय आवेश वितरण यानी जब किसी छड़ जैसी आकृति पर आवेश फैलेगा तो रेखीय आवेश वितरण, किसी पृष्ठ यानी पेज या फिर किसी क्षेत्रफल वाली आकृति पर आवेश वितरित होगा तो उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और किसी ठोस यानी कि किसी किसी ठोस आकृति वाले में आयतन में, अगर किसी ठोस आकृति के पूरे आयतन में आवेश बटेगा तो उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। और इन सभी आवेश वितरणों से आता है आवेश घनत्व। रेखीय वितरण से रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय वितरण से पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन वितरण से आयतन आवेश घनत्व आता है। ठीक है, इन तीनों का हमने फार्मूला देखा, मात्रक देखा और इनका मतलब भी समझा कि आखिर कैसे ये बटेंगे। ठीक, तो चलिए ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें आपको परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं और साथ ही इनके हेल्प से कुछ डेरिवेशन भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझ लेनी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।